देखते हैं सेकेंड श्लोक। पहले एक एक वर्ड को तोड़ के देखते हैं। त्रिशूलाग्निनागहि पृथिव्यस्त्र घोरहि अनूनाम महाशक्तिभिः पूरिता इयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब पूरे श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? ये भारत के अस्त्र शस्त्रों का नाम है। त्रिशूलाग्निनागहि पृथिव्यस्त्र घोरहि अनूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अभी देखते हैं फिर से इसको। त्रिशूलाग्निनागहि पृथिव्यस्त्र घोरहि अनूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूलाग्निनागहि पृथिव्यस्त्र घोरहि अनूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अभी देखते हैं इसका क्या अर्थ है। कहता है, पहले इसके अन्वय को देखते हैं। इयम धरा, यह जो धरा है, यह जो पृथ्वी है, यह जो हमारा देश है, वह त्रिशूलाग्निनागहि, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथिव्यस्त्र घोरे तथा पृथ्वी आदि अनूनाम महाशक्ति भी पूरिता अस्ति, आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा तथा परमाणु महाशक्ति के द्वारा यह पूर्ण है। यह जो हमारा देश है, यह जो हमारी पृथ्वी है, यह जो हमारी धरती है, वह विभिन्न अस्त्रों, भारत के अस्त्र शस्त्र का नाम है, जैसे त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी। इस तरह के अस्त्रों के द्वारा तथा परमाणु महाशक्ति के द्वारा यह हमारा देश क्या है? पूर्ण है। इयं धरा सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम, यह जो धरा है, यह जो पृथ्वी है, वह राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की पृथ्वी है। इयं धरा सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम अस्ति, यह जो पृथ्वी है, यह जो धरती है, वह हमेशा जो राष्ट्र की रक्षा में रत हैं, इस तरह के लोगों की धरती है। इयं भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते, इस तरह की जो भारत की धरती है, भारत की जो धरा है, वह पूरे विश्व में, पूरे संसार में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अब यहाँ यदि प्रश्न किया जाए का पूरिता अस्ति, तो भारत भूमि पूरिता अस्ति, भारत की जो भूमि है, भारत की जो धरती है, वह पूर्ण है। भारत भूमि ही का भी पूरिता अस्ति, भारत की जो धरती वह किस चीज़ से परिपूर्ण है? तो महाशक्ति भी, परमाणु क्षेत्र में या अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भूमि ही केषां महाशक्ति भी पूरिता अस्ति, किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में जाना जाता है? तो अणुनाम, यानी परमाणु के क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत भूमि कहि पूरिता अस्ति, भारत की जो भूमि है, भारत की जो धरती है, वह किस चीज़ से परिपूर्ण है? तो आंसर है अस्त्र ही, अस्त्रों से, शस्त्रों से परिपूर्ण है। भारत भूमि ही कहि घोरहि अस्त्रहि
परिपूरिता अस्ति। भारत की जो भूमि है, भारत की जो धरती है, वह किस तरह के हथियारों से, किस तरह के शस्त्रों से परिपूर्ण है। तो भारत भूमि पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग इति एतहि घोरहि अस्त्रहि पूरिता अस्ति। इस तरह के भयंकर हथियारों से परिपूर्ण है, पूरित है। ऐसा भारत भूमि केसाम अस्ति, ऐसा भारत भूमि ही सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम वीरा नाम अस्ति। यह जो भारत की भूमि है वह हमेशा राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की धरती कहलाती है, वीरों की पृथ्वी कहलाती है, वीरों की धरा कहलाती है, वीरों का देश कहलाता है। सॉरी। तो छितो कीदृशी भारत स्वर्ण भूमि अस्ति। पृथ्वी पर किस तरह का जो भारत देश है वह सुशोभित हो। या भूमि ही परमाणु नाम महाशक्ति भी संपन्ना अस्ति। यस्याः शस्त्रागारे पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग इत्यादीनि भयंकराणि अस्त्राणि सन्ति। ऐसा देश जिसके पास भयंकर पृथ्वी त्रिशूल अग्नि नाग आदि भयंकर परमाणु महाशक्ति हो, इस तरह की धरती पूरे विश्व में शोभायमान हो, पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो। इयं भारत भूमि ही त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी नाम कहे घोर ही अस्त्र ही युक्ता अस्ति। यह भारत की जो भूमि है वह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से युक्त है। ऐसा भूमि परमाणु नाम महाशक्ति भी पूर्णा अस्ति। यह जो भूमि है, यह जो भारत की धरती है, वह परमाणु महाशक्ति से पूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षायाम तत्परानाम, हमेशा राष्ट्र रक्षा में तत्पर वीरानाम, वीरों की यम स्वर्ण भूमि, यह स्वर्ण भूमि पृथिव्याम शोभते, पृथ्वी पर सुशोभित हो। भावार्थ हिंदी में है कि यह भारत भूमि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी नामक भयंकर अस्त्रों से युक्त है। यह भूमि परमाणु की महाशक्ति से पूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा में तत्पर वीरों की यह स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। अब थर्ड श्लोक देखते हैं। पहले एक एक वर्ड को देखते हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूः देवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरा इयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब लाइन में पढ़ते हैं इसको। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय में कहा जा रहा है इयं वीर भोग्या तथा च कर्म सेव्या। यह जो धरती है, यह जो पृथ्वी है, यह जो देश है, यह वीरों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला है, वीरों के द्वारा भोग्य है। इस देश में वीर रहते हैं, इस देश में शूरवीर रहते हैं, इस देश में कर्मठ लोग रहते हैं, इस देश में परिश्रमी लोग रहते हैं और उन्हीं के द्वारा यह देश भोगा जाता है।
उन्हीं के द्वारा भोग्य किया जाता है। कर्म के द्वारा सेवनीय, कर्म के द्वारा जो सेवनीय है, जिसकी सेवा की जानी चाहिए। भूः देव ज्ञेया जगत वंदनीया अस्ति, विश्व के द्वारा, पूरे विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य तथा देवताओं के द्वारा आने योग्य भूमि है। भारत को देवभूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है। और पूरा विश्व जिस देश की स्तुति करता है, जिस देश का गुणगान करता है, वह है हमारा भारत देश। इयं धरा सदा पर्वनाम उत्सवानाम च, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। और भारत ही एक ऐसा विशेष देश है जहाँ फसलों का भी त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पशुओं का भी त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ गाड़ियों के लिए भी त्यौहार मनाया जाता है, उनके लिए भी उत्सव मनाया जाता है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई फेस्टिवल, कोई न कोई उत्सव चलता रहता है। इयं भारत स्वर्ण भूमि चितो राजते, इस तरह की जो हमारी भारत की भूमि है, भारत जो यह देश है, वह पूरे संसार में क्या हो, शोभायमान हो, और जिसकी पूरे संसार में लोग गुणगान करें। भारत भूमि कहीं भोग्या अस्ति, भारत की जो भूमि है किसके द्वारा भोग की जाने वाली है, तो वीरहि, वीरों के द्वारा भोग की जाने वाली है। भारत भूमि कहीं सेव्या अस्ति, भारत की भूमि किसके द्वारा सेवा की जाने योग्य है, कर्म भी, जो कर्मठ है, जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। भारत भूमि ही केन बंदनीया अस्ति, भारत की जो भूमि है वह किसके द्वारा बंदनीय है, किसके द्वारा बंधन किया जाना चाहिए, तो जगता बंदनीया अस्ति, पूरे संसार के द्वारा, पूरे जगत के द्वारा जो बंदनीय है। के भारत भूमि स्तुतिम गायन्ति, भारत भूमि में कौन स्तुति गाता है, कौन भारत की स्तुति गाता है, कौन भारत में विराजमान है, तो देवा, देवता। भारत एक ऐसी भूमि है जिसको देवभूमि कहा जाता है। भारत भूमि केसाम अस्ति, भारत की भूमि और किस तरह की है, भारत भूमि पर्वनाम उत्सवानाम च अस्ति, भारत की भूमि पर्वों की, उत्सवों की भूमि कही जाती है। इयं भारत भूमि ही देवहि स्तुत्या संसारेण पूजनीया वीरहि भोग्या कर्म भी च सेवनीया अस्ति, अत्र सर्वदा पर्वाणि उत्सवाः च भवन्ति, पर्वणाम उत्सवानाम च इयं भारत स्वर्ण भूमि पृथिव्याम सुशोभते, यह जो भारत की भूमि है वह देवताओं के द्वारा स्तुति की जाने योग्य है। महावीरों ने इस भारत भूमि का उपभोग किया है और सत्कर्मों से इस भूमि की सेवा की है, इसलिए देवता इसकी स्तुति करते हैं तथा सारा संसार इस भूमि को पूजता है। पर्वों और उत्सवों की यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो, इस तरह से 3rd श्लोक में कहा गया है।